अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी पहली बीवी सारा एक साथ बूढ़े और सफ़ेद बालों वाले हो चुके थे। एक दिन उनके पास 3 मेहमान आए, जैसा कि उस वक्त अरबों का रवाज था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तीनों आदमियों को खाने की दावत दी। वो कौन हैं? सारा ने अपने शौहर से पूछा। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, उसने जवाब दिया। हमारे पास क्या खाना है? आधी भीड़, उसने जवाब दिया। आधी भीड़, उनके लिए एक मोटा बछड़ा ज़िबह करो, वो अजनबी और मेहमान है, उसने हुक्म दिया। चुनाचे एक खादिम आया और उनके लिए एक मोटा बछड़ा भुना हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमानों को खाने की दावत दी। लेकिन कुछ देर पहले उसने देखा कि उनके हाथ खाने के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उसका शक पैदा हुआ और वो खौफज़दा हो गया। उस लम्हे को कुरान में वाज़ेह तौर पर कैद किया गया है। लेकिन जब उसने देखा कि उनके हाथ उस तक नहीं पहुंच रहे, तो उसने उन पर एतमाद किया और उनसे खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं, ये समझते हुए कि मेहमान फरिश्ते हैं, क्योंकि वो खाते पीते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके मकसद को तजब किया। क्या वो यहाँ उसे या उसके घर वालों को सरतश करने आए हैं, उसकी परेशानी को कम करने के लिए? उन्होंने उसे तसल्ली दी, डरो नहीं, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की आइंदा पैदाइश की खुशखबरी लेकर आए। हमने इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिशारत दी और इसहाक़ अलैहिस्सलाम से भी आगे याकूब अलैहिस्सलाम की। सारा जो तवील अरसे से बांझ समझी जाती थी, अपने बुढ़ापे में बच्चे की पैदाइश का इम्कान पर हैरान थी। उसने हैरत का इजहार किया। अफसोस मेरे लिए, क्या मैं बच्चा पैदा करूँगी ये देखकर मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरा शौहर यहाँ बूढ़ा है। ये वाकई एक शानदार चीज़ होगी। फरिश्तों ने जवाब दिया, क्या तुम अल्लाह सुब्हान व तआला के फरमान से हैरान हो रहे हो? ए इस घर के लोगों, तुम पर अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। बेशक वो काबिल तारीफ़ बड़ा शान वाला है। उसके बाद नबूवत का सिलसिला। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में तफसीलात इस्लामी लिटरेचर में बहुत कम और महदूद हैं। ताहम मोतबर कुरानी मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो अपने बेटे के लिए एक सालेह बीवी की तलाश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि उनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम कौइयों में से किसी की शादी करें, क्योंकि वो काफर होने के लिए मशहूर थे। लिहाजा मुनासिब मैच ढूंढने के लिए उसने अपने काबिल एतमाद खादम हिरा को इराक में दुल्हन की तलाश के लिए रखा। नौकर ने रकिया रुफ़का को मुंतखब किया, जो बेतुअल की बेटी थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई मलका और नाहूर की पोती थी। साद को जुड़वा बच्चों की पैदाइश नसीब हुई, अलीस और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। रवायत से ये भी मालूम होता है कि अलीस याकूब अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, क्योंकि उनके वालिद के साथ उनके एहसान और उनकी अता करदा नबूवत थी। याकूब अलैहिस्सलाम को अलीस की तरफ से इस कदर शदीद ख़तरात का सामना करना पड़ा कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुल्क से फ़रार हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बाप बने। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम वफ़ात। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बीमार हुए और 108 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें अपने वालिद के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया गया है।